गुड मॉर्निंग शौर्य, गुड मॉर्निंग हेमंत भैया। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु जी, हर्ष, काजल जी। बताइए भैया क्या चल रहा था और कहाँ थे हम लोग? फाइल हैंडलिंग में क्या चल रहा था? फाइल हैंडलिंग में रीड और राइट हो गए थे दोनों क्या? फाइल हैंडलिंग में 6 मेथड हो गए, रीड, रीड एंड राइट नहीं बताया अभी? ओके 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 ओके, मतलब हमने राइट और राइट लाइन नहीं किया है अभी। अच्छा 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 अच्छा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख लेते हैं। राइट, पाइथन नाम से एक फाइल है और रिकॉर्डिंग नाम से फाइल है। पाइथन और रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करें? इससे पहले क्लास थी क्या? समर क्लास की बात हम बाद में करेंगे, आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल, वे हर्ष त्रिपाठी क्या कह रहा है? मैकेनिकल। ओके 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 ओके, आप मेरे से पर्सनली कॉल कर लीजिएगा अगर कुछ डाउट है ना रिगार्डिंग समर क्लासेस। चलिए चलिए चलिए। सेक्शन 4 वालों की अटेंडेंस डाउन होती जा रही है, पता नहीं क्यों। अभी 25, आज 25 हैं, कल 36 थे। हैं? पढ़ाई लिखाई से मन हट गया है मेरे बच्चों का। चलिए, तो राइट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है राइट, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में या टेक्स्ट को लेता है और एज इट इज राइट कर देगा। जो भी टेक्स्ट आप देंगे एज इट इज राइट कर देगा, वहीं रुक जाएगा। और एक है राइट लाइंस। तो राइट लाइंस क्या लेगा सर? ये लेता है लिस्ट ऑफ लाइंस। जैसे रीड लाइंस क्या करता था? लिस्ट ऑफ लाइन रीड करता था। राइट लाइंस क्या करता है? लिस्ट ऑफ लाइंस राइट करता है।
इज दैट ओके? पहले राइट समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से एक बार राइट समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो ओपन करो एक फाइल ई में, मैं फालतू फाइल नहीं बनाना चाहता, तो python.txt नाम की एक फाइल कल हमने बनाई थी, रीड मोड में खोलो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यार पहले राइट करो उसमें दो तीन बातें, एफ डॉट राइट भैया, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, देखो एज इट इज क्या प्रिंट, क्या आ जाएगा इसके अंदर, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, प्रियांश मनी वाई एरर, एरर तो नहीं आएगा, आएगा ओके, क्योंकि रीड मोड किया है मैंने, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए कोई तो जग रहा है, क्या करना है, डब्लू। अब क्या गड़बड़ है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग नाउ, देख लेते हैं, देख लेते हैं। प्रोग्राम में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन देखते हैं क्या पाइथन डॉट टीएक्सटी में वाकई कुछ ऐड हुआ, क्या पाइथन डॉट टीएक्सटी में वाकई कोई ऐड हुआ। नहीं, पाइथन डॉट टीएक्सटी का साइज 0 है और उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, क्यों, यही दिखाना चाहता था मैं आपको, इसीलिए क्योंकि आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। फाइल को क्लोज करने का मतलब होता है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रहे हैं सारी रिसोर्सेज ओके हैं, प्रिजर्व कर लो, स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेफ स्टेट में है, तो जो कुछ आपने किया है वो सेव नहीं होगा अगर आपने फाइल क्लोज नहीं की है तो। ठीक है, कल कई लोग पूछने बैठ रहे थे कि ये होगा वो होगा या समथिंग, मेरे को याद नहीं इस सेक्शन के यहाँ किससे है। अब देख लेते हैं दोबारा, क्या पाइथन डॉट, हाँ अब आ गया, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल, इफ यू वांटेड टू राइट समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल। सो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, इज दैट ओके? सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, कॉम्प्लिकेट आप लोग बना दे तो कह नहीं सकता हूँ, पाइथन में इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। चलिए देखते हैं दोबारा, चलो यार कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, क्योंकि एफ डॉट राइट तभी आपकी समझ में आएगा जब आप ये करेंगे। मैंने कहा एफ डॉट राइट दिस इज पाइथन क्लास, दिस इज पाइथन क्लास, कुछ भी लिख रहा हूँ डोंट वरी। तो देखते हैं ये दिस कहां से स्टार्ट होगा, एक्चुअली जहां यू खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद कर्सर यहां पर होगा और यहीं से दिस स्टार्ट हो जाएगा। कोड रन हो चुका है आपका, जरा देखते हैं फाइल में जाके, पाइथन डॉट टी एक्स टी, आराम से देखिएगा सारे लोग। भाई हाउ आर यू यहाँ खत्म हुआ था, लेकिन आपने कहा उसके बाद तुरंत कि राइट करो दिस इज पाइथन क्लास, तो वो तुरंत स्टार्ट हो गया। मतलब एज इट इज जो टेक्स्ट आप देते हैं राइट को, वो एज इट इज उसे लिख देता है फाइल के अंदर। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, अरे बोलो भैया। अगर आप ये चाहते थे कि थोड़ा सा गैप हो तो या तो आप स्पेस देते तो स्पेस आ जाएगा, देखते हैं एक बार, एक ही बार में अच्छे से देख लिया करो, तो अब होगा क्या, यू के बाद मैंने 3 स्पेस दिए हैं, 2 या 3, तो वो आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अरे क्या क्या खुला हुआ है ये, मैंने कहा पाइथन डॉट टी एक्स टी, हाँ बेटा वही दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा, हेमंत थोड़ा सा वेट किया करो। हाउ आर यू, 3 स्पेस दिए थे तो 3 स्पेस आ गए, एक दो तो सॉरी, इज इट ओके, एक दो, 2 स्पेस दिए थे शायद, ठीक है, ये हो गया, कोई इशू नहीं है, इज इट ओके। थोड़ी सी फाइल्स बंद कर दूं, अब अगर आप स्लैश एन देते तो अगली जो लाइन आती वो न्यू लाइन पर आती। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एफ डॉट राइट के अंदर जो आप लिखेंगे एज इट इज वो फाइल में होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज वो क्या होगा फाइल के अंदर होगा। अब मैंने स्लैश एन दिया है, जरा देखते हैं स्लैश एन से क्या हुआ, स्लैश एन से भैया स्लैश एन आ गया। इज दिस पार्ट ओके, इज इट ओके टू एवरीवन?
अरे कई लोग तो सुबह का नाश्ता करके सीधे क्लास में आ जाते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लें, और पलंग पे बैठ लेट के शायद क्लास लेते होंगे। उनसे यस भी टाइप नहीं होता, नो भी टाइप नहीं होता, हम बस आ गए भैया क्लास में, शर्मा जी अब तुम पढ़ा लो जो पढ़ाना है, हम तो आ गए क्लास में, क्लास करनी है क्या करें, वरना अटेंडेंस का क्या होगा। चलिए भैया कोई बात नहीं, आप क्लास करें ना करें आपकी इच्छा है भैया, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, एक तो कहानी ये थी। अब दूसरा है राइट लाइंस। दूसरा क्या है? दूसरा है राइट लाइंस। तो राइट लाइंस कहता है कि मुझे तो एक लिस्ट ऑफ लाइंस चाहिए, मुझे तो एक लिस्ट ऑफ लाइंस चाहिए जो आप ऐड कराना चाहते हैं। लेट अस सपोज मैं अपनी फाइल में, ये चाहता हूँ। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कुछ भूल गया हूं तो है ना, क्षमा कर दीजिएगा, बहुत टाइम हो चुका है, बचपन की पोयम है। अगर मैं अपनी फाइल में ये चाहता हूं तो एक्चुअली मैं 4 लाइन चाहता हूं, जिसमें पहली लाइन तो ये है। अब पहली लाइन अगर मैं ऐड कराना चाहता हूं प्रोग्राम के जरिए, तो अगर मैं ठीक हूं तो पहली लाइन तो ये हुई ना, भाई पहली लाइन के कंटेंट तो ये हुए, पहली लाइन के कंटेंट क्या हुए ये। लेकिन अगर अगर दूसरी लाइन चाहिए तो पहली लाइन के एंड में क्या अपेंड करना पड़ेगा? स्लैश एन। हाँ या ना? अब सिमिलरली दूसरी लाइन क्या है ये, दैट मीन्स दूसरी लाइन के कंटेंट क्या हुए? सर दूसरी लाइन के कंटेंट हुए ये, और अगर नेक्स्ट लाइन चाहिए तो आपको स्लैश एन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जो तीसरी लाइन है विच इज लाइक दिस, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? सर इसके कंटेंट हुए विद इन डबल कोट्स एवरीथिंग लाइक दिस एंड स्लैश एन। और जो लास्ट लाइन है, अब लास्ट लाइन के बाद मुझे स्लैश एन तो चाहिए नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट लाइन के बाद मुझे स्लैश एन थोड़ी ना चाहिए, तो कहना इसे मेरे को ये 4 लाइन चाहिए, कहना इसे कि मेरे को ये 4 लाइन चाहिए। प्लीज फोकस कीजिएगा अच्छे से। है ना? मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट में मैंने पहली स्ट्रिंग, पहली लाइन, भाई लाइन भी किस फॉर्म में ऐड होंगी? स्ट्रिंग फॉर्म में ना। कॉमा, दूसरी डाल दी ये, कॉमा, तीसरी डाल दी ये, कॉमा, और चौथी के बाद लिस्ट। तो वी हैव नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ लाइन, नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ लाइंस। भैया कोई डाउट हो तो अभी पूछ लें, है ना? बाद में आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। समय पर पूछ लिया करें। दिख रहा है ना सबको? ये मैं सेपरेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले हाँ भाई 4 एलिमेंट हैं। मेरा कॉमा, लिस्ट है, ये लिस्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? We have 4 elements। तो भैया इज इट ओके? ठीक है, फिर से वही काम करते हैं। एफ इक्वल टू ओपन कोई भी एक फाइल जो एग्जिस्ट करती हो या नहीं एग्जिस्ट करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन करने वाले हैं। राइट ऑपरेशन, देन वी परफॉर्म एफ डॉट राइट लाइंस। क्या लिखूंगा? एल। क्या इतने से काम हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा?
राइट में क्यों लूप लगेगा? लूप लगा के राइट करके मल्टीपल लाइन प्रिंट कर सकते हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो? राइटिंग करना चाह रहे हो, लूप लगाना चाह रहे हो, या प्रिंट करना चाहते हो? भेलपुरी मत बनाया करो, क्वेश्चन पूछा करो बेटा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात, क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा लेकिन कुछ काम भी नहीं होगा। हेमंत भैया पूछो, दोबारा पूछ लो भैया, क्या पूछना चाहते हो अब तुम? हाँ प्रियांश मनी, अभी पढ़ाऊंगा विद बेटा, आई नो आप थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं, सब लोग पढ़ के नहीं आते हैं। मैं बताऊंगा आपको विद का मीनिंग क्या होता है, कब हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करो, मतलब मैंने ये थोड़ा ना कहा कि अभी फाइल खत्म हो गया। हाँ हेमंत, तुम अपने डाउट मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो बेटा, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है ना, क्लास बहुत पीछे हो जाती है फिर। देखते हैं अब, कौन सी फाइल थी? python.txt। देख लें भैया आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताएं। आराम से सब लोग देख लें, ओके है, कोड देख लें, जिनको ओके नहीं है वो मेरे से पूछें, क्या पूछना चाहते हैं भैया। कोई ऐसा हो कि आपको लग रहा हो कि भाई हमें ये नहीं आ रहा है, सर से पूछना है, फील फ्री। तो सब ओके है तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर आपको सब कुछ ओके है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, 5-6 लोगों को ही बस पढ़ना होता है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, हैं? 5-6 लोग ही जवाब देते रहते हैं, 5-6 लोगों को कोई मतलब है, अदरवाइज किसी को कोई मतलब नहीं है। तू पढ़ा ले, क्या पढ़ाएगा? चलो भैया, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, अब समझिएगा एक बात को कि समटाइम्स हमें क्या होता है कि हम जल्दी में, क्या होता है देखो, हमने, मैं अपनी ही प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, मैं बार बार, क्योंकि हम कभी रीड भी करते हैं तो क्लोज लगाना समटाइम हम भूल जाते हैं। वी यूज टू फॉरगेट टू क्लोज अ फाइल। तो अगर ये आपकी प्रैक्टिस में ना आए या आ गया है, तो देयर इज अ फैसिलिटी, वो ये कहती है कि वो ये कहती है कि स्टार्ट मेकिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग विद कीवर्ड, बाय यूजिंग विद स्टेटमेंट, इट इज नॉट कीवर्ड, सॉरी, स्टेटमेंट। मैंने कहा हम कुछ ऐसा करते हैं, विद ओपन ई पाइथन डॉट टी। भैया आप ऐसे ही तो कर रहे थे, और इसको किस में लेते थे? एफ के अंदर। मैंने कहा एज एफ। अब मैं ये कह रहा हूं, इस फाइल के साथ, इस फाइल के साथ जो कि एफ के थ्रू एक्सेस हो रही है, देखो इंडेंटेशन आ गया, तो फाइल के साथ जितने भी स्टेटमेंट हैं, जो कुछ काम है, वो इस इंडेंटेशन में आप लिखते जाइए। ओपन तो हो गई, तो हमें क्या करना था? मान लो हमें करना था सिंपल सा काम, एफ डॉट राइट लाइन्स एल, ये काम तो करना था। सेम काम दिखा रहा हूं आपको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब अगर आप एफ डॉट क्लोज भूल भी जाते हैं तो विद जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्लोज कर देता है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि एवरीथिंग इज ओके। अगर आपको और कुछ करना है तो फिर से कर सकते हैं, अगर आप चाहें एफ डॉट राइट फिर से मुझे करना है, दिस इज विद स्टेटमेंट, ओके,
एफ डॉट राइट स्लैश है ना, स्टार्ट में दे देते हैं टू हैंडल एफ डॉट क्लोज। ठीक है, इज इट ओके? तो अब मुझे क्लोज देने की जरूरत नहीं है, अब मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाहर आके प्रिंट कर दे रहा हूं, फाइल इज क्लोज्ड नाउ। आपकी फाइल बंद हो चुकी है। अपने आप, परेशान ना हो, सब ठीक है। ओके, चलिए, लेट मी रन द कोड, एवरीथिंग इज ओके। अब देखो, फाइल के बाद ये तो प्रिंट था, तो वो प्रिंट तो यहीं पर होगा ना। आपकी फाइल बंद हो चुकी है, अपने आप, परेशान ना हो, सब ठीक है। फाइल में जाके देख लेते हैं क्या हो गया। राइट लाइन, उसके बाद दो और लाइन देखते हैं। आई होप ब्रांच बनी, इज इट ओके? बस थोड़ा सा ना टाइम दिया करो, मतलब ऐसा नहीं है आप लोग पढ़े आते हैं, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो होता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बाकियों को परेशानी होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मुझे कहीं से लेके कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता होगा तो मैं ऐसा नहीं है शर्माऊंगा या फिर भी ये कहूंगा कि मुझे आता है। अगर मुझे नहीं आता होगा पढ़ के बता दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। द प्रॉब्लम इज बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे ही आप कहते हैं ना कुछ नया, तो जो लोग थोड़े से भी डरते हैं प्रोग्रामिंग से, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक तो डरते हैं पहले से, फिर वो और कांपना शुरू कर देते हैं। तो मैं सिर्फ उनके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पूछना है, कुछ बहुत ज्यादा नया आपने पढ़ लिया है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हेलो, क्या मेरी वॉइस कट रही है? हेमंत, अपने एंड पर देख लिया करो, प्रॉब्लम है ना, या किसी और से पूछ लिया करो पहले। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? चलिए, विद ओपन, अब ओपन कर लें रीड मोड में जरा। ई, अभी हमने पाइथन नाम की फाइल खोली थी, पाइथन डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में मैंने खोला एज एफ, तो मैंने कहा एफ डॉट रीड 4 बाइट, रीड 4 कैरेक्टर। तो जब चार करेक्टर पढ़ चुका होगा, जरा मैं पाइथन डॉट टीएक्सटी में जा रहा हूं, जरा देखिएगा आराम से। पाइथन डॉट टीएक्सटी में जा रहा हूं, तो 1 2 3 4, कर्सर कहाँ होगा? कर्सर होगा के से पहले, कर्सर होगा के से पहले। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? बोलो भैया। और अगर इसे प्रिंट कराऊंगा तो पहले 4 करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, दो काम हो गए। अब एफ डॉट रीड से 4 करेक्टर के बाद कर्सर आ गया, एंड देन प्रिंट कराऊंगा तो चारों करेक्टर प्रिंट भी हो जाएंगे, दो काम हो गए, कर्सर आगे बढ़ चुका है। ठीक, देर इज अ मेथड कॉल्ड एज टेल। व्हाट डज इट डू? ये कहता है टेल मी द करेंट पोजीशन
of the cursor from the beginning of file। ये मेरे को बोलता है कि where the cursor is, tell me the current position of cursor from the beginning of the file। that okay? और एक्चुअली ये इंडेक्स रिटर्न करता है। तो जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स 0 से स्टार्ट थे, यहां भी इंडेक्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया प्रिंट कर दो एफ डॉट टेल, ठीक है, जरा देखते हैं आराम से, प्लीज थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेल और सीक। क्या हुआ? ट्विन और 4, इज इट ओके? भाई पांचवें करेक्टर का रोल नंबर क्या होगा? 4 ना? बोलो। अब मैं फिर से इससे बोलता हूं कि प्रिंट एफ डॉट रीड 4 मोर करेक्टर, तो टिन के आगे के एल ई और स्पेस और आ जाएगा। एम आई राइट? चलो 3 ले लेते हैं ताकि देखिए कम से कम स्पेस दिखेगा तो नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं प्रिंट एफ डॉट टेल, तो ट्विन 4 के एल ई 7। बोले भैया? आगे बढ़े। लास्ट एलिमेंट को पोजीशन बताता है। क्या पूछ रहे हो बेटा? हेमंत क्या पूछ रहे हो? हेमंत क्या पूछ रहे हो बेटा? मैं तो तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता हूँ। सिंपल सी एक कहानी है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों आप उसे इतनी कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को पूछते हो यार। ट्विंकल, तो टी का इंडेक्स क्या होगा? 0, इसका क्या होगा? 1, इसका क्या होगा? 2, इसका क्या होगा? एन का 3, के का क्या होगा? 4, एल का क्या होगा? 5, ई का क्या होगा? 6, स्पेस का क्या होगा? 7। तो जब मैंने कहा एफ डॉट रीड करो 4, तो 4 एलिमेंट रीड करने के बाद कर्सर इस के पर ही तो होगा। हेमंत फिर से देख लो, फाइल में सब कुछ स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग अच्छे से पढ़ाया था मैंने, रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। के का इंडेक्स आएगा, जब के एल ई पढ़ लोगे तो स्पेस का इंडेक्स आएगा। तुम तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हो यार चीजों को। इतनी इजी सी चीजें उसे इतना कॉम्प्लिकेट बना के पूछते हो। सिंपल सी बात ये पूछो मेरे से कि सर इंडेक्स कौन सा प्रिंट होता है? भाई कर्सर जिस एलिमेंट पर होगा उसी का तो इंडेक्स रिटर्न करेगा। समझ गया बेटा, मैं समझ गया। राज सिंह वही बता रहा हूँ बेटा।
बोलो भैया, किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। आई डोंट नो व्हाई दिस। या और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले अभी। दीज आर मेथड जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, मेथड है जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आपका, अगर आप फाइल हैंडलिंग में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इसको। या कोई और है क्या कुछ बताने को मेरे को? बोले। अब देखो, समझना, प्लीज समझना। अब मैं चाहता हूं कि कर्सर मेरा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर मैं कहता हूं कि कर्सर मेरे को यहाँ लाना है, कहां पर लाना है? दूसरे वाले ट्विंकल के बाद में, दूसरे वाले ट्विंकल के बाद में। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को कर्सर कहाँ लाना है, दूसरे वाले, क्या हो रहा है ये? There is a method called as, पहले समझ लेते हैं। मैंने कहा कि कर्सर कहाँ ले जाओ, कर्सर कहाँ ले जाओ, इस पोजीशन पर। लेट मी प्रिंट f डॉट रीड 4 more बाइट। चलिए पहले देख लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा इसे। देख लीजिए उसके बाद समझाऊंगा। देखो क्या हुआ भाई, पहले दो से तो सिंपल सा काम हो रहा था, उनसे हमारा प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे प्रोग्राम का इनसे कोई मतलब नहीं है। इज इट ओके? मैंने कहा एफ डॉट सीक 15, जरा फिर से फाइल दिखा देता हूँ। एफ डॉट सीक 15 फाइल है हमारी ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इज इट ओके? इज इट ओके? कर्सर कहाँ है अब? यहाँ पर। अब मैं अगर 4 करेक्टर पढ़ूंगा तो 1 2 3 4, देख लो फिर से पूरी कहानी देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आए है ना? अब मेरा कर्सर कहाँ पर है? यहाँ पर। भाई 16वें करेक्टर का इंडेक्स 15 ही तो होगा, जैसे आप समझना चाहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ रीड करो 4 करेक्टर, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आना चाहिए स्पेस के साथ LIT। तो सी क्या करता है? कर्सर को मूव कराता है। सी क्या करता है? कर्सर को मूव कराता है विद इन द फाइल। हाँ भैया, आप पूछें, आप पूछें। सीक का मीनिंग समझ में आ गया या नहीं? अदरवाइज आई विल हैंडल। मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक? Seek is used to move the cursor to a given position, to a specific position. Seek is used, sorry, to move the cursor to a specific position. Is that okay? तो बेसिकली सीक में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक होता है ऑफसेट या इंडेक्स समझ सकते हैं आप, और दूसरा होता है फ्रॉम वेयर यू वांटेड टू मूव।
दैट मीन्स देखो दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अब समझ लेना। अगर मैं कहता हूं एफ डॉट सीक 15 कॉमा 0, बाई डिफॉल्ट सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है अगर आप बिगिनिंग से चाहते हैं या स्टार्टिंग ऑफ फाइल से कह रहे हैं। एक्चुअली में मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअली मैं कह रहा हूं 16वें करेक्टर से या 15 करेक्टर आगे पहुंच जाओ। कहां से? बिगिनिंग ऑफ फाइल से। तो जो मैंने अभी किया उसे आप ये भी लिख सकते हैं 15,0। प्लीज रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करें। जो मैंने अभी किया आप उसमें 0 नहीं भी लिखें तो ओके, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हमेशा कर्सर कहां से देखा जाता है? बिगिनिंग से मूव कराते हैं अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो। जल्दी बोलो भैया। ठीक है, ठीक है। अगर आप ये कहते एफ डॉट सीक 15,1, तो 1 वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? सेकेंड आर्ग्यूमेंट 1 का मीनिंग होता है मूव द कर्सर 15 लोकेशन फ्रॉम द करंट पोजीशन। यानी कि अब अगर मैं यहां पे लिखूं एफ डॉट सीक 15,1, तो अब कहां पर होगा सर? 15 और 4 और 15, 34 लोकेशन आगे होगा। एम आई राइट? भाई 15 कैरेक्टर तो आप पहले ही आगे आ चुके थे, 4 आपने और पढ़ लिए। अब उसके बाद आप कह रहे हो 15 लोकेशन और चले जाओ आगे। तो एक्चुअली आप कहां पर खड़े होंगे? 34 कैरेक्टर के आगे खड़े होंगे। बोले भैया जल्दी से। इफ आई प्रिंट फोर वैल्यूज, लेट्स सी के आउटपुट क्या है। सीक इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़े से भी अच्छे से इसे यूज करें तो सीक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आ, अच्छा कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे इसे। ओएस मॉड्यूल मेरे को आपको शायद बताना पड़ेगा। मुझे आपको ओएस मॉड्यूल थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए समझ लीजिए बट, है ना, कि वन कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। डोंट वरी, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी सर क्या हो गया, हाय चल बसे मर बसे। डोंट वरी। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको करंट पोजीशन और एंड से, अभी ये समझ लीजिएगा, बाद में पढ़ाऊंगा। मुझे ओएस मॉड्यूल आपको पढ़ाना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझे 3 होती हैं वैल्यूज, एफ डॉट सीक 15,2। अगर आप 2 लिखते हैं तो कल मेरे से किसी ने पूछा था, 2 लिखते हैं व्हाट डज दैट मीन? मूव फ्रॉम लास्ट पोजीशन। दैट मीन्स आप रिवर्स डायरेक्शन की कुछ बात कर रहे हैं। मीन्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल। 2 का मीनिंग है फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल, दैट मीन्स आप रिवर्स डायरेक्शन में कुछ कह रहे हैं। सीक मेथड किस लिए यूज होता है? कर्सर को कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस आगे या पीछे ले जाना। अब 3 वैल्यूज होती हैं सेकंड आर्गुमेंट की। 0 कहती है स्टार्टिंग से, 1 कहता है करंट पोजीशन से, 2 कहता है एंड ऑफ द फाइल से। इज दैट ओके? लेकिन जब आप 1 और 2 आर्गुमेंट यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है। तो 15,0 में तो आई होप कोई एरर नहीं आएगा। एक बार देख लेता हूँ सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू। मैंने कहा चलिए रन कराते हैं जरा। क्या हो गया? हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है। जब आप रिवर्स और 1 और 2 आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे तब आपको शायद थोड़ी जरूरत पड़े ओएस के सपोर्ट की। लेट्स सी, है ना। हाँ, डोंट वरी। अभी के लिए आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि 0, 1, 2 वैल्यू का मीनिंग क्या है और सी क्यों यूज होता है। सी प्रोग्रामिंग में आप शायद एफ टेल और एफ सी की यूज करते थे सी की जगह। सी प्रोग्रामिंग में आप एफ टेल और एफ सी की यूज करते थे। यहाँ पर सिर्फ टेल और सीक है। उम्मीद करता हूँ ये ओके है सबको।
देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि आप ओएस सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और ओएस मतलब ओएस तो सब कुछ है, अगर अच्छी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सब काम आपके लिए कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सर्चिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी कौन प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कहते हो विंडोज या लिनक्स या जो भी आप कहते हो, वो सब कुछ क्या है, वही तो मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट, जिसके वजह से सिस्टम ऑपरेट करता है। सिंपल सी कहानी तो ये है, सिंपल शब्दों में। बाकी बकैती बुकिश लैंग्वेज तो आप बहुत पढ़ेंगे। फंक्शन है os डॉट पाथ डॉट इज फाइल, os डॉट पाथ डॉट इज फाइल इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या बताता है, देखो क्या लिखा है, टेस्ट वेदर अ पाथ इज रेगुलर, टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट और नॉट। अगर मैं इससे पूछता हूं, पाइथन डॉट टीएक्सटी, लेट मी प्रिंट, क्या रिटर्न करेगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यस, बूल वैल्यू। अब ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, कोई मुझे बताएगा फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि दरअसल में सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखता है, ये सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखता है। इज इट ओके? हाँ हाँ प्रियांश, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये रिलेटिव पाथ देखता है। ये सिर्फ क्या देखता है, रिलेटिव पाथ देखता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो आप लोगों की भैया। एक फाइल हैंडलिंग की एक पीपीटी मैंने भेजी होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आज ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन आज ट्राई कीजिएगा। इसमें एक फाइल है, लेट अस सपोज दिस इज अ फाइल, इस फाइल का नाम है नीरज डॉट टी एक्स टी। इसमें कुछ डेटा है, कुछ स्कोर्स हैं, दो कंट्रीज के स्कोर हैं, इंडिया एंड यूएसए के स्कोर हैं, जैसे 123, कोई भी स्कोर मान सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है, और इंडिया के जो स्कोर है, इंडिया का टोटल स्कोर, फॉर एग्जांपल 123 प्लस 345 प्लस 100, वट एवर द आंसर विल बी, आई होप 568 है इंडिया का स्कोर। सिमिलरली यूएसए का कुछ स्कोर होगा भाई, 234 प्लस 34 विच इज 268 प्लस 90 विच इज 358। तो जब मैंने निकाला तो इसका स्कोर आया 568, इसका आया 358। तो आपको क्या करना है, दोनों कंट्रीज के टोटल स्कोर निकाल के, जिसका भी स्कोर ज्यादा है, टोटल स्कोर ज्यादा है, उस कंट्री का नाम प्रिंट करना है। पहली बात, इस फाइल को रीड करना है। इस फाइल में क्या है, 4 लाइन है या 2 कॉलम है, जैसे आप समझना चाहते हो। आपको आपको ये सारे स्कोर्स का सम निकालना है इंडिया के, फिर यूएसए के स्कोर्स का सम निकालना है, और जिसका भी स्कोर ज्यादा है उस कंट्री का नेम प्रिंट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबकी? बोलो भैया। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में तो एंट्री है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, सबसे पहली लाइन में एंट्री किसकी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है। दैट मीन्स ये कह रहा है कि 3 स्टूडेंट का डेटा है, 3 स्टूडेंट्स का डेटा है,
और उसके बाद पहली लाइन में पहले स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, दूसरी लाइन में दूसरे वाले के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और तीसरे में तीसरे वाले के 5 सब्जेक्ट के नाम है। ठीक है, इज इट ओके? दैट मीन्स आपको क्या करना है, इन सबका सम निकालना है, देन सम निकाल के आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है और प्रिंट करनी है। फिर आपको क्या करना है, सेम काम इसके लिए करना है, सम निकालो, परसेंटेज निकालो, देन प्रिंट करो। इज दैट ओके? बोले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आप लोग कल मेरे को ये क्वेश्चंस करके दिखाएंगे भैया। बोले कल आप लोग मेरे को ये दोनों क्वेश्चंस मतलब कल तक भेजेंगे आप मेरे को, कैसे कहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे ज्यादा बेहतर है। सिंपल से है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इनसे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। कोई भी डाउट हो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं मेरे पास। अगर आप फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैं बढ़ा दूंगा, बट आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब सिलेबस के हिसाब से तो काम काफी कुछ हो चुका हमारा, ऑलमोस्ट डन है। इफ यू वांट हम डॉट CSV फाइल को भी पढ़ के देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जिप फाइल यहीं से बनाना सिखा दूंगा। तरुण 15,2 ये कहता है, अगर आप ये लिखोगे 15,2 तो वो ये कह रहा है एंड से 15 पोजीशन वापस आओ, एंड से 15 पोजीशन वापस आने को कह रहा है, रिपीट। प्रियांश मनी, राइट जो फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न करता है क्या? राइट मेथड आई डोंट, डॉट राइट कुछ रिटर्न करता है? लेट मी चेक, आई होप शायद रिटर्न नहीं करता होगा, देख लेते हैं, डोंट वरी पंकज। पी डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू एफ डॉट राइट हेलो। मैं तो देख लेता हूँ बेटा, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ मैं तो तुरंत प्रिंट करा के देख लेता हूँ, काम खत्म। ठीक है प्रियांश? हाँ वही मैं कह रहा था, नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करता है। सी में भी प्रिंटफ वही रिटर्न करता है, याद है आपको? सी में भी प्रिंटफ यही रिटर्न करता है, एफ प्रिंटफ भी यही रिटर्न करता है, क्योंकि प्रिंटफ का रिटर्न टाइप हम यूज ही इसलिए करते हैं। इज इट ओके? बताइए भैया, और कुछ पूछना हो तो। बाइनरी फाइल्स को रीड कैसे करते हैं प्रियांशमणि, दैट इज अ लॉन्ग टॉपिक। बाइनरी फाइल्स को रीड कैसे करते हैं, मतलब अगर सिंपल आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो करना तो कुछ नहीं है, आप जैसे मान लेते हैं ई में एक पंकज डॉट जेपीजे नाम की फाइल है, पंकज डॉट जेपीजी नाम की फाइल है, तो आप उसे रीड करना चाहते हैं तो आप उसे सिर्फ बी और उसके आगे लगा देंगे। मैं कह रहा हूं रीड बाइनरी, रीड बाइनरी, दैट मीन्स यहां पर मोड क्या क्या हो सकते हैं, WB या फिर AB। ठीक है, मतलब आपको टेक्स्ट फाइल के आगे बस बी मोड में क्या कन्वर्ट करना है, बस बी लगाना है, लेकिन इन पर वर्क कैसे करते हैं ये एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है प्रियांश? अगर आपको फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छे से करना है ना तो आपको OS मॉड्यूल आना चाहिए, सबसे अच्छे से आपको OS मॉड्यूल आना चाहिए।
उसके बाद काफी सारी चीजें हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना हो पाया, क्योंकि हमने फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो फाइल हैंडलिंग के जो क्वेश्चंस हैं उस पीपीटी में, अगर आप लोग वो कर लेंगे तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर पाएंगे फाइल हैंडलिंग में। आई वांट कि हम एक्स्ट्रा करें, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन प्रियांशमणि, सिलेबस में फाइल हैंडलिंग से अगला टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। बाकी टाइम जो कहेगा, आगे हैं तो टॉपिक दो तीन और, बट आई डोंट थिंक सो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के आगे कुछ हो पाएगा। एक टॉपिक और बचेगा, देखते हैं अगर टाइम परसिस्ट करेगा तो हम सारा कवर करेंगे। अच्छा, वशिष्ठ जी ने रेटिंग भेज दी हमारी। यार 10 से कभी बढ़ा भी दो यार। हर्ष, डोंट वरी, भेज दूंगा। हेमंत भैया 10.00, हेमंत भैया ने फ्लोट में वैल्यू भेजी है, फ्लोट में। प्रियांशमणि, एसर्ट नहीं है, रेज करना है हमें, रेज, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। नहीं सक्षम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू प्रियांश। हेमंत, मेरी किसी बात को बेटा दिल से मत लगाना। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़े से डाउट जो है ट्विस्ट करके पूछते हो, या मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में पूछते हो, मैं थोड़े से समझ नहीं पाता हूँ। उसमें होता क्या है कि, या फिर आप आगे का टॉपिक कुछ पूछ लेते हो, उससे होता क्या है कि क्लास थोड़ी सी ना, मतलब हम भटक जाते हैं। उम्मीद है मेरी पोजीशन को समझेंगे आप, है ना। मैं डाउट्स के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेफ्ट कर सकते हैं, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच।